तमिलनाडु के उक्कादम में कार विस्फोट में 25 साल के नौजवान की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गौरतलब है कि हादसे में जान गंवाने वाले जमीशा मुबीन से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2019 में पूछताछ की थी। दरअसल एनआईए ने मुबीन को श्रीलंका ईस्ट धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम से संबंधित एक कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंध रखने के मामले में पूछताछ की थी। वहीं हादसे के बाद मृतक को शरीर के जरिए पहचान करना काफी मुश्किल था। पुलिस को उसकी पहचान करने के लिए दूसरे तरीकों का सहारा लेना पड़ा। वहीं मृतक की पहचान जमीशा मुबीन के रूप में करने के बाद कोयम्बटूर पुलिस ने उसके घर पर तलाशी ली, जिसके बाद बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले। वहीं पुलिस ने यह भी दावा किया कि एनआईए ने आईएसआईएस और दूसरे इस्लामिक संगठनों के साथ उसके मेल जोल के लिए युवक से पूछताछ की थी। पुलिस ने ये टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या मुबीन जानबूझकर विस्फोट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दुर्घटना स्थल पर पत्थर और नाखून बिखरे हुए थे। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू रविवार सुबह कोयम्बटूर पहुंचे और क्षेत्र के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं पुलिस सूत्रों ने आईएनएस को बताया कि उसके घर से पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर, सल्फर और चारकोल जैसी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस उस कार के 2 सिलेंडर का इस्तेमाल करके सुनियोजित हमले की संभावना से इनकार नहीं कर रही है, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ था। वहीं मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों के 6 स्पेशल सेल को तैनात किया गया है और पुलिस सूत्रों ने आईएनएस को बताया कि शव की पहचान करना एक मुश्किल काम था। साथ ही तमिलनाडु पुलिस के डीजी ने मीडिया को बताया कि मुबीन ने पुलिस चेक पोस्ट से भागने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश के तमाम दिग्गजों ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई, चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूँ। ब्रिटिश भारतीयों की जीवन सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय लोगों को दिवाली की भी बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट कर ब्रिटेन के पीएम बनने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पीएम बनने पर ऋषि सुनक को बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। दिल्ली के सीएम ने सुनक को बधाई देते हुए ट्विटर पर कहा कि जबरदस्त खबर, भारतीय पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरी शुभकामनाएं। उन्हें देश का नेतृत्व सफलतापूर्वक करने के लिए ज्ञान और शक्ति की कामना करता हूं। केजरीवाल के अलावा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत ने इस दिवाली सप्ताह के अंदर एक शानदार हैट्रिक बनाई है। अमन सहरावत की कुश्ती गोल्ड और विराट कोहली की वीर पारी के बाद अब भारत को गौरव दिलाने की बारी ऋषि सुनक की है। ऋषि सुनक को बधाई, जो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्विटर पर कहा कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री चुने जाने पर ऋषि सुनक को बधाई। दीपावली के पावन अवसर पर दुनिया भर के भारतीयों के लिए वास्तव में ये गर्व का क्षण है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने को गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। मंगलवार दिन में 12 बजे के बाद अचानक से व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया, जो कि करीब 2 घंटे तक बंद रहा। फिलहाल व्हाट्सएप एक बार फिर से काम करने लगा है। वहीं ज्यादातर लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लोग अब व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं। बता दें कि व्हाट्सएप फिर से शुरू होने के बाद कुछ देर तक दिक्कत करता रहा। कुछ यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को सेंड करने पर एरर आ रहा था, जिसकी वजह से इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। वहीं इसको लेकर ट्विटर पर भी मीम्स वायरल होने लगे, लेकिन दोपहर तक इस खराबी को भी व्हाट्सएप ने दूर कर दिया। गौरतलब है कि साल 2021 में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें भारतीय समय के अनुसार रात 9:11 से पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने सर्वर डाउन होने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले भी व्हाट्सएप का सर्वर कई बार डाउन हो चुका है। बता दें कि साल 2012 में रात 3 बजे के करीब फेसबुक और इंस्टाग्राम करीब 6 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं सोशल मीडिया पर #व्हाट्सएप डाउन और #फेसबुक डाउन ट्रेंड करने लगा था। गौरतलब है कि सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति एक दिन में $7 बिलियन यानी करीब 52,190 करोड़ रुपए से ज्यादा गिरी थी। वहीं फेसबुक को उसके रेवेन्यू में $80 मिलियन यानी करीब 596 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमानित नुकसान हुआ था। इस बार मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि व्हाट्सएप के दुनिया भर में करीब 2 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं।
वहीं व्हाट्सएप दुनिया में सबसे लोकप्रिय मोबाइल मैसेंजर ऐप माना जाता है। साथ ही व्हाट्सएप पर हर दिन 100 अरब से ज्यादा मैसेज भेजे जाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल पर औसत व्हाट्सएप यूजर्स रोजाना 38 मिनट बिताते हैं। वहीं व्हाट्सएप के करीब 2 घंटे ठप रहने के बाद IT मंत्रालय ने मेटा से व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मेटा के प्रवक्ता ने INS को बताया कि हम जानते हैं कि लोगों को आज व्हाट्सएप पर संदेश भेजने में परेशानी हुई। हमने इस मुद्दे को ठीक कर लिया है और किसी भी परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। आधुनिकता की दौड़ में लोगों की मानवता स्थिर होती जा रही है। समाज में बदलाव और भागदौड़ की दुनिया में लोगों में दया भाव की कमी दर्ज की जा रही है। अक्सर कई मौके ऐसे आते हैं जहां लोग मदद करने की बजाय अन्य विकल्पों को चुनना पसंद करते हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक रेप पीड़िता मदद के लिए आवाज लगाती रही, मदद की तलाश में अपना हाथ भीड़ की तरफ बढ़ाती रही, लेकिन खड़ी भीड़ मदद करने की बजाय तमाशे को मोबाइल में कैद करने में तमाशबीन बनी रही। दरअसल कन्नौज में डाक बांग्ला गेस्ट हाउस के पीछे एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उसे खून से लथपथ हालत में पाया गया। बच्ची के सिर समेत शरीर के कई अंगों पर चोटें आई हैं। वायरल हो रही वीडियो में कई लोग मोबाइल फोन से कई एंगल्स के साथ वीडियो को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या पुलिस को सूचित किया जाएगा। इस बीच एक अन्य ने थानाध्यक्ष का नंबर मांगा, लेकिन इस दौरान लोग लड़की का वीडियो बनाते रहे। लड़की की मदद करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। वहीं इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय चौकी प्रभारी घायल लड़की को गोद में लिए एक ऑटो रिक्शा की ओर भागते हुए दिख रहा है, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा, नाबालिग लड़की घायल पाई गई और स्थानीय पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना गुरसाहिबगंज क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्ची के घायल अवस्था में मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल उसे इलाज हेतु अस्पताल में पहुंचाया गया। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। लड़की के परिजनों के मुताबिक वह दोपहर में गुल्लक खरीदने के लिए निकली थी। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। लड़की गेस्ट हाउस के पीछे खून से लथपथ और घायल अवस्था में मिली। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वहीं उसे फेंक दिया गया। INS रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और उन्हें सीधे पहली मंजिल पर भ्रष्टाचार रोधी शाखा के कार्यालय में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनसे दिल्ली की आबकारी नीति, FIR में आरोपी बनाए गए लोगों से उनके संबंधों और छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया सीबीआई के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं, वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद!
उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि कुर्ता फाड़ दिया गया है और एक सांसद के साथ जुल्म हो रहा है। आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश का जवाब जनता अपने वोट से देगी। आज तुम हमारे कुर्ते फाड़ रहे हो, जनता चुनाव में तुम्हारे कुर्ते फाड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूं और जितना तुम्हारे अंदर ताकत हो, दम हो, और जुल्म करो। हम लोग डरने, रुकने, झुकने वाले नहीं हैं। ये आम आदमी पार्टी का कारवा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी भारत माता की। बता दें कि सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी गई है और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर लाइसेंस धारकों को उनकी मर्जी के मुताबिक सेवा विस्तार दिया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 477 एक हाथों का फर्जीवाड़ा के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भट्टागर पर साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और अनुचित लाभ पाने का आरोप है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.